Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardhan, and we have started with the morphology of flowering plant. तो इसमें हमने क्या क्या देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में? हमने देखा था कि प्लांट जो है दो मेन सिस्टम में डिवाइडेड है, एक शूट सिस्टम है और एक रूट सिस्टम है. रूट सिस्टम होमोजीनियस होती है बिकॉज इट कंटेन प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड रूट हेयर्स. These all are the parts of roots, that's why it is a homogeneous system. और जो शूट का सिस्टम होता है वो हमने देखा था कि शूट में स्टेम है, इसके अलावा उसमें लीव्स है, फ्लावर बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज सीड्स है. तो ये डिफरेंट चीज़ें हमने उसमें देखी थी. दैट्स वाई शूट सिस्टम इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनियस सिस्टम. सो in morphology of flowering plants we have discuss about this two system, that is a root system and shoot system. Then what we have seen about the root. तो हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी और फंक्शन ऑफ रूट हमने पढ़ा था. सबसे पहले हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक. हमने देखा था कि रूट्स का मूवमेंट जो है वो अर्थ की तरफ है, ग्रेविटेशन की तरफ है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. रूट्स का मूवमेंट वाटर की तरफ है, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट एज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक. और रूट्स जो है अवे फ्रॉम लाइट जाते हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज निगेटिव फोटोट्रॉपिक. फिर हमने डिस्कस किया था कि रूट्स कहाँ से जर्मिनेट होता है. तो जब सीड बनता है, सीड का जो जर्मिनेटिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो. तो उस एम्ब्रियो से एम्ब्रियो को जब वाटर मिलेगा वो हाइड्रेट होगा और वहाँ से फर्स्ट पार्ट जो जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल एंड दैट रेडिकल इज डेवलप इनटू द रूट्स. सो रूट is non-green portion of the plant which is developed from the radical, and most importantly it don't have nodes and internodes. Next हमने regarding the morphology of root हमने उसके 5 main characters study किए थे. root 5 parts में divided है. तो पहला part हमने देखा था root cap. Root cap means a mucilaginous cap-like structure which is present at the tip of the plant which helps in penetrating the root into the soil. That portion of the plant that is called a root cap. Root cap का काम क्या है? Root cap का काम है जो inner tissues है उसे protect करके रखना. Next we have seen about the region just below the So next what we have discussed that the region below just a root cap, the region is called a meristematic region. That is a region of cell division. ये कितना होता है? Just a small region of 1 mm in length. इसको कहते हैं हम growing point of the root. ये किससे बना हुआ होता है? तो it is compactly thin walled, compactly arranged meristematic cell जिसमें power of the division है. So this is responsible for the growth of the plant. और यही रीज़न है कि इसके बाद में इस मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से जो पोर्शन बना हुआ है, जो सेल डेवलप हुए हैं, दैट सेल आर गोइंग टू डेवलप. सो दिस रीजन विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन, दैट रीजन इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ इलोंगेशन. थर्ड पार्ट ऑफ द रूट दैट इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ इलोंगेशन. ये कहाँ पे है? ये रीजन है जस्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है इस रीजन के अबव. सो दिस इज जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन. नाउ नेक्स्ट रीजन विच वी हैव स्टडीड दैट इज अ रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन. सो दिस इज अ रीजन ऑफ रूट हेयर और रीजन ऑफ एब्सॉर्प्शन. दैट मीन्स व्हाट? ये सरफेस एरिया है विच इज कवर्ड विद न्यूमरस हेयर. नाउ यहाँ पे दो मेन पोर्शन है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड पिलीफेरस लेयर और इसी लेयर को कहते हैं हम इपीब्लेमा, जहाँ से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं. हमने देखा बाकी कोई पोर्शन में रूट हेयर्स डेवलप नहीं हो रहे.
जबकि इस रीजन में रूट हेयर्स डेवलप हो रहे हैं। तो इस रीजन को हमने क्या कहा, पिलीफेरस लेयर और इपिब्लेमा लेयर। तो यहाँ पे जो रूट हेयर्स डेवलप हो रहे हैं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं दैट आर नॉट परमानेंट, दे आर फॉर्म आफ्टर एवरी 10 to 15 days and these root hairs are responsible for the absorption of water। तो सॉइल से जो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट हो रहा है वो इन रूट हेयर्स की मदद से हो रहा है, और सेकेंडरी रूट्स भी मेनली इसी रीजन से जनरेट होते हैं। नाउ लास्टली हम देखेंगे द रीजन, अपर रीजन, द रीजन ऑफ मैचुरेशन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो जहाँ से रूट्स निकले हैं और यही मेन एरिया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन और सेल डिफ्रेंशिएशन। So it is a major part of the root. It is the outermost layer of the root, जो कि thick wall है, impermeable cell है, enlarge है, प्राइमरी रूट में डेवलप होता है। इसके अलग अलग रीजन हैं, जैसे आउटर लेयर इसका कॉर्क कहलाता है, उसके अंदर का रीजन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, जो शुरुआती दौर पे वस्कुलर बंडल बनते हैं वही आगे चल के जाइलम और फ्लोएम में कन्वर्ट होते हैं, मेडुलरी रेज में कन्वर्ट होता है, दिस कंटेंट जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो भी यहाँ पे मेनली हमें प्रेजेंट मिलेंगे। सो दिस इज द टफ पोर्शन ऑफ द रूट विच इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ मैचुरेशन ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। सो यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉर्फोलॉजी और रूट ऑफ रूट, और उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। Now next the thing which we have discussed, that is called a function of root। तो next हमने देखा था function of root। तो in brief अगर हम बोलेंगे तो function of root is divided into two forms, that is a primary form and secondary form। तो primary form यानी क्या, तो primary form यानी यहाँ पे क्या होता है कि हर टाइप के रूट का काम होता है कि सॉइल से या पानी से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करिए। अगर कोई प्लांट वाटर में है, कोई प्लांट सॉइल में है, तो इनका काम है कि वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करना। सो दैट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द रूट। इसके अलावा रूट का दूसरा काम जो प्राइमरी इसमें आता है, दैट इज़ गिव द फर्मनेस टू द प्लांट। प्लांट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक कि उसके रूट फॉर्म नहीं रहेंगे तब तक तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। दैट्स वाई द फर्मनेस ऑफ रूट्स इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स। इसके अलावा क्या रूट्स के फंक्शन है हमने देखा था, तो कुछ रूट्स हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो। कुछ रूट्स जो है क्लाइंबर्स के रूट्स जो है वो ग्रीन कलर में होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था टीनोस्पोरा ऑर्किड। फिर हमने देखा था कि कुछ रूट्स जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, उनके रूट्स जो है वो होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट होते हैं और वहाँ से उसका न्यूट्रिएंट लेते हैं। समटाइम दिस रूट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दीज आर द अदर फंक्शन ऑफ द रूट अदर दैन द प्राइमरी फंक्शन। तो कल तक हमने ये पोर्शन डिस्कस किया था, अब आज इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट। रूट्स के भी अपने टाइप्स होते हैं, यहाँ आपको दो टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, वन इज टैप रूट एंड सेकेंड वन इज एडवेंटेशियस रूट। अब टैप रूट क्या होते हैं, जो रूट डायरेक्टली रेडिकल से जनरेट हो रहे हैं। आप देखिए दोनों सिस्टम रूट की ये हमें कुछ अलग अलग दिखाई दे रही है। ओके, सो फर्स्ट दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम यानी क्या, तो टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है जो पहला रूट डेवलप हो। अब हमने देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया रूट यानी क्या। अगर हम उसका कोई डेफिनेशन हमें पूछता है कि व्हाट इज़ अ रूट, द पार्ट ऑफ प्लांट विच जर्मिनेट फ्रॉम द रेडिकल, दैट इज कॉल्ड अ रूट। ओके, तो पहला रूट मतलब क्या, रेडिकल। तो रेडिकल से डेवलप होने वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड अ ट्रू रूट और टैप रूट। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले टैप रूट डेवलप होगा जिसको हम कहेंगे प्राइमरी रूट, और यही प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट डेवलप होते हैं।
तो प्राइमरी रूट से जो डेवलप होगा उसे सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस डेवलप होंगी उसे टर्शरी कहेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई द टैप रूट इज अ रूट सिस्टम विच इज अ प्राइमरी रूट एंड डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. द मेन रूट अलॉन्ग विद द ब्रांचेस फॉर्म अ ट्रैप रूट सिस्टम. अब एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, सनफ्लावर. अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो हम अलग तरीके से याद करेंगे कि जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट यानी जिसके सेट 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, पी प्लांट. तो ये जितने भी प्लांट हैं that is called a dicotyledonous plant and this plant have a secondary this plant have a tap root system. So tap root जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा. ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी होती है, ये कम डेप्थ तक भी जा सकता है या ज़्यादा डेप्थ तक भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्लांट. ठीक है, सो इट विल ग्रो. जो प्राइमरी रूट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, जबकि इसके अलावा जो सेकेंडरी और टर्शरी रूट रहेंगे वो फिर हॉरिजेंटली या ऑब्लिकली जाएंगे. देन ऑल द लैटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस इन एक्रोपिटल सक्सेशन. द ओल्डर एंड लॉन्गर ब्रांचेस आर नियर द बेस एंड यंगर ब्रांचेस आर शॉर्टर एंड नियर द अपेक्स ऑफ मेन रूट. ठीक है, तो जितनी भी ओल्डर ब्रांचेस रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी और जितनी भी यंगर ब्रांचेस रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेगी. सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम. Now let's talk about the next root system. So next root system is called a adventitious root system. You are seeing here this diagram is showing about the adventitious root system. A root that develops from any other part of the plant other than the radical is called a adventitious root. इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि टैप रूट कहाँ से डेवलप होता है. टैप रूट इज़ अ प्राइमरी रूट जो कहाँ से डेवलप होता है, रेडिकल से डेवलप होता है, जबकि एडवांटेशियस रूट है वो रेडिकल छोड़ के बाकी हिस्से से डेवलप होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमने रोज़ प्लांट के एक स्टॉक पोर्शन को कट किया और उसमें ज़मीन में डाल दिया, अब यहाँ पे तो रेडिकल है नहीं, फिर भी उसके रूट्स डेवलप हो रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट. सच रूट में डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, नोड्स और फ्रॉम द लीव्स. तो ये प्लांट के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट सच एज स्टेम, नोड्स या लीव्स से डेवलप हो सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दिस type of root system it is mainly observed in the monocotyledonous plant. कहाँ पे मिलेगी हमें, monocotyledonous plant में मिलेगी, जहाँ पे रेडिकल जो है वो जर्मिनेट तो होता है लेकिन कैसा होता है, शॉर्ट लिव होता है, ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होता है. एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टेम. अ थिक क्लस्टर ऑफ ऑल इक्वल साइज रूट अराइजेस. यानी रेडिकल डेवलप तो होता है लेकिन वो एक प्राइमरी रूट को डेवलप नहीं करता, वो क्लस्टर ऑफ रूट को डेवलप करता है जो आगे लेटरल ब्रांचेस में डेवलप होते हैं और एडवांटेशियस रूट सिस्टम बनाते हैं. सो दिस एडवांटेशियस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. एग्जाम्पल इज, कौन से है एग्जाम्पल है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के, दैट इज अ मेज, व्हीट, शुगर केन. इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम और adventitious root system. So it is also present in the grasses. Fibrous root do not grow very deep into the soil. Okay, जितने डाइकोटिलेडोनस यानी प्लांट के रूट्स होते हैं, दैट इज अ टैप रूट होते हैं, वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, जबकि एडवांटेशियस रूट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं. Now see the next example is of conical root. Now what is conical root? ये स्टोरेज रूट है जो कि बेस के तरफ ब्रॉड होते हैं और एपेक्स के तरफ थोड़े नैरो होते हैं. ओके, इनका स्ट्रक्चर कोनिकल स्ट्रक्चर है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड अ कोनिकल रूट. थोड़ा सा ये डायग्राम डाइवर्ट हो चुकी है. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजिफॉर्म रूट एंड कैरेट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कोनिकल रूट. ओके, कैरेट इमेजिन करो, उसका बेस हमने देखा है कि बड़ा होता है, एपेक्स जो है वो नैरो होता है और लॉन्ग टैपरिंग होता है.
So this type of root is called a conical root. Now next example is napiform root. Next type is napiform root. अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो बीट रूट इज अ एग्जाम्पल ऑफ napiform root. Here the base of root which is much swollen amongst the spherical, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्वेल है बीच में, और एपेक्स इसका कैसा है, नैरो है. सो दैट टाइप ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड अ napiform root system. The example is beetroot. The botanical name of radish is Raphanus sativus, okay, and it is an example of fusiform root. Then botanical name of carrot is Daucus carota. It is an example of conical root. Then botanical name of beetroot is Beta vulgaris, and it is an example of napiform root. So these three are the types, that is a fusiform, conical and napiform are the types of taproot which is modified for the purpose of storage. Now we have to see the next modification of the taproot. अब पहला तो टैपरूट के मॉडिफिकेशन हमने देखे जहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड इज़ अ प्राइमरी फंक्शन. अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन प्राइमरी फंक्शन है. ओके, नाउ प्लांट ग्रोइंग इन द सलाइन स्वैप, marshy places and salt lake are called halophytes. This point is important. Now what are halophytes? जनरली जो halophytes होते हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं डेवलप होते, ये थोड़े से एडवर्स फॉर्म में डेवलप हो गए. तो पहला एडवर्स फॉर्म है जहाँ पानी थोड़ा खारा है. दूसरा है जहाँ पे मार्शी प्लेसेस है, यानी दलदल भरी जगह है, या फिर जहाँ पे खारापन ज़्यादा है. ऐसे पानी में ये प्लांट डेवलप होंगे और ऐसे प्लांट को कहते हैं हैलोफाइट्स. हैलो का मीनिंग होता है सॉल्ट, फाइट्स का मीनिंग होता है प्लांट्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोफाइट्स. नाउ मेनी हैलोफाइट्स डेवलप स्पेशल काइंड ऑफ रूट जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट, और इसको दूसरा नाम भी है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. और क्या कहेंगे इसे, न्यूमैटोफोर. पढ़ते समय इसे पी साइलेंट रखिए, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. रूट ऑफ दिस प्लांट डू नॉट गेट एयर फॉर रेस्पिरेशन एज सॉइल इन इज वाटर लॉग. एज अ रिजल्ट absorption of mineral is affected. What it means, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये प्लांट कहाँ पे, एक तो मार्शी प्लेसेस है ना दलदल भरी जगह पे, या तो स्वैम्प प्लेसेस जहाँ पे पानी भरा हुआ है, या तो फिर खारे लेक में या खारे सॉल्ट में खारा पानी जहाँ है, ऐसे जगह है. तो जब इनके रूट्स जो है वो पानी के अंदर में है और सॉइल जो है वो वाटर लॉग हो चुकी है, तो ऐसे जगह एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. तो ऐसे प्लांट मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अलग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं. क्या है वो सिस्टम? सो सच टाइप ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल रूट. ठीक है, ये क्या बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल रूट बनाएंगे from the underground roots of the plant near the soil which grow vertically upward, that is a negatively geotropic. This point is again important. यानी जो हेलोफाइटिक प्लांट्स है, वैसे हमने पढ़ा है कि रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. लेकिन ऐसे जो प्लांट्स है जिसके रूट्स पूरे के पूरे पानी में लॉक है, तो ऐसे प्लांट अपना रेस्पिरेशन, देखिए प्लांट का हर पार्ट अपना रेस्पिरेशन करता है. लीव्स अपना रेस्पिरेशन करेंगे, ट्रंक ऑफ द प्लांट लेंटिसल से अपना रेस्पिरेशन करेंगे, और रूट जो है वो रूट हेयर से रेस्पिरेशन करते हैं. जो सॉइल होता है उसमें वॉइड स्पेसेस जो होती है वहाँ पे रूट हेयर पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो रेस्पायर करते हैं. बट अगर उस दलदल भरी जगह में अगर ये रूट रहेंगे तो रूट जो है वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे समय ये प्लांट जो है अपने रूट्स को निगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी थोड़ा पानी के सतह के ऊपर लाएंगे, जहाँ से ये रूट जो है वो रेस्पायर
कर पाएंगे. दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल स्पाइक. दे अकर इन लार्ज नंबर अराउंड द ट्री ट्रंक एंड आर प्रोवाइडेड विद द पोर्स कॉल्ड अ लेंटिसेल. तो इनके ऊपर में स्मॉल पोर्स रहेंगे, उस पोर्स को हम कहेंगे लेंटिसेल्स. और ये लेंटिसेल्स जो होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस. ओके, और यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे एंड दे विल हेल्प इन द रेस्पिरेशन. ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इस टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं? दे आर डेफिनेटली दे आर द हेलोफाइटिक प्लांट्स. तो ऐसे जो प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल इज राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेराटिया, हेरिटेरिया. ओके, so this type of the plant are halophytes. They will develop roots against the gravity which bears a lenticel, and these lenticels are responsible for the respiration, and such type of the root system is called a pneumatophores. क्या कहते हैं उसे? pneumatophores. तो ये हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट किसके लिए हुआ. पहला हुआ फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा हुआ फॉर द रेस्पिरेशन. ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवांटेशियस रूट. ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे उसमें दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेशियस रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. सो फर्स्ट इज सिंपल ट्यूबरस रूट. दिस रूट बिकम सोलन एंड डू नॉट एज्यूम अ डेफिनेट शेप. इनका कोई शेप प्रॉपर नहीं होता है, सिर्फ बीज से बड़े हो जाते हैं. और ये कैसे आएंगे? दे आर ऑलवेज बॉर्न सिंगली. दिस रूट अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड एंटर इनटू द सॉइल. एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो, जिसको हम क्या कहते हैं? शकरकंद. शकरकंद का बॉटनिकल नेम है इपोमिया बटाटा. ओके, तो शकरकंद जो है वो रूट का हिस्सा है. वो भी कौन से? वो है एडवांटेशियस रूट का हिस्सा. सो दिस इज अ सिंपल ट्यूबरस रूट. नेक्स्ट है fasciculated tuberous root. It is a cluster of adventitious root of some plant become thick and fleshy due to the storage of food. यानी क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एडवांटेशियस रूट है जो थोड़ा थिक हो गया है, फ्लेशी हो गया है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एट फैसिलिटेटेड ट्यूबरस रूट एज देयर आर मेनी ट्यूबरस रूट एट द बेस ऑफ द स्टेम. ठीक है, एक साथ में कई ट्यूबरस रूट एक साथ में जुड़े हुए हैं. जैसे इपोमिया बटाटा सिंगल होता था, ये कैसा है? पूरा का पूरा क्लस्टर है या पूरा का पूरा ग्रुप है. सो एग्जाम्पल इज दहलिया या एस्परागस. एस्परागस मतलब जिसको शतावरी भी कहा जाता है. सो दिस फर्स्ट फंक्शन वी हैव स्टडीड विच इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज ऑफ फूड. नेक्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट. तो एडवांटेशियस रूट का कन्वर्सन होना फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी वेल नोन एग्जाम्पल. फर्स्ट है दैट इज़ अ प्रॉप रूट. अब हम सब ने बरगद का पेड़ देखा हुआ है. हम देखते हैं कि बरगद के पेड़ के ऊपर में जो जटाएँ आती है दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट. सो दिस रूट्स अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द ट्री दैट इज़ कॉल्ड अ बनियान ट्री. बरगद को ही क्या कहा जाता है? बनियान ट्री. इसका बॉटनिकल नेम है फिकस बेंगालिस एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड. ये जो देख रहे हैं हम डायग्राम में, ये जो हमें रूट सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये जो प्रॉप रूट दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? ये वर्टिकल ब्रांचेस से डेवलप हुई, लेकिन डेवलप कहाँ होंगी? ग्रेविटेशन की तरफ. ये डेवलप होते जाएगी और कहाँ जाएगी? ज़मीन में जाएगी और एक पिलर के जैसा काम करेंगे, एक सपोर्ट के जैसा काम करेगी. और हो सकता है कि ये ज़मीन पे जब जाए, टिक जाए, तो ये ज़मीन के अंदर भी जा सकती है और वहाँ से उस प्लांट के लिए एक नया डेवलपमेंट और शुरू हो सकता है. ओके, सो सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड अ प्रॉप रूट सिस्टम. तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आने के बाद में ये पेनिट्रेट होती है कहाँ पे? सॉइल में. उसका फिर सेकेंडरी ग्रोथ होता है और ये पिलर्स की तरह डेवलप होती है, एंड हेंस इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द हेवी ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री.
नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबर्स, ठीक है, जो वेल डेवलप होती है, वेल जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंबिंग प्लांट्स। और हमने देखा है कि क्लाइंबिंग प्लांट्स में बीच बीच में हमें रूट सिस्टम दिखाई देती है। सो क्लाइंबिंग प्लांट लाइक पाइपर, काली मिर्च, लौंगी मिर्च, ये जो मिर्च है, ठीक है, इनके जो प्लांट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अ पाइपर प्लांट। दिस प्लांट प्रोड्यूस अ रूट फ्रॉम देयर नोट्स बाय मीन्स ऑफ विच दे अटैच देमसेल्फ टू द सपोर्ट टू क्लाइंब। ये जो प्लांट्स होते हैं वो किसी रस्सी पे या किसी भी चीज़ पे ये क्लाइंब हो सकते हैं, और उसे क्लाइंब करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट इन्हें ये क्लाइंबिंग रूट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं से भी कट करने के बाद में अगर हमने इसे ग्रो कर दिया तो ये आसानी से ग्रो करेंगे, बिकॉज दे हैव द एरियल रूट्स। एग्जाम्पल इज वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, दैट इज़ अ मनी प्लांट which is called a pothos, kali mirch which is called a piper nigrum, pan which is called a piper beetle. Now next modification of adventitious root is for the in modification of adventitious root for the mechanical support. हमने पहले देखा prop root, दूसरा देखा climbing root, अब थर्ड पार्ट देखेंगे दैट इज अ स्लिट रूट। अब स्लिट रूट जो है वो भी हेल्प करते हैं फॉर द सपोर्ट। दिस रूट नॉर्मली अराइज फ्रॉम द लोअर साइड। हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट का लोअर हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें जो रूट सिस्टम है वो डेवलप हुई हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आप मेज़ में देख सकते हो, ठीक है। हम जो मेज़ का प्लांट है वहाँ पे इस टाइप की रूट सिस्टम हम देख सकते हैं। सो these grow obliquely downward and penetrate into the soil and provide mechanical support to the plant। देखिए ये रूट जो सिस्टम है ये यहाँ से ऊपर से डेवलप हो गई, ये सॉइल में जाएगी और हर तरफ से उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेज का, और इसके अलावा बेस्ट एग्जांपल हम इसे देख सकते हैं दैट इज़ इन शुगर केन। शुगर केन में भी हमें यही सिस्टम दिखाई देगा, इसीलिए शुगर केन जो है वो लॉन्ग स्टेम के फॉर्म में डेवलप होता है। तो एग्जांपल ऑफ दिस प्लांट इज मेज, शुगर केन, बाजरा, ज्वार। ओके, सो हियर देर इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स। After penetrating the soil, they provide support to the plant. In screw pin or pandanus, this root arises from the lower surface of the obliquely growing stem to provide the support. So this root bear much folded multiple root caps. Okay, so mechanical support के लिए हमने three types study किए। First is a prop root system, second one is a climbing root system, and third one is a slit root system. Now next we are discussing about the modification of adventitious root for the special function. Okay, इसके पहले हमने डिस्कस किया that is a modification of adventitious root for the storage of food, then for the mechanical support. Now we are discussing certain special function of the adventitious root. Now in that first is epiphytic roots. Now what are the epiphytic roots? So there are certain plant like orchid plant, okay, this perch on the horizontal branches of big tree. That means this type of plant develops on the branches of a big tree. तो जो बड़े बड़े प्लांट है उसके ब्रांचेस पे ये प्लांट ग्रो होते हैं। दैट मीन्स इसके रूट ज़मीन के अंदर में नहीं है। ओके, दे आर लाइक अ एरियल प्लांट्स। ये ऐसे क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है या जिसे हम कहेंगे रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो सनलाइट है वो सॉइल तक कम पहुँचता है बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट, और ऐसे समय वहाँ पे प्लांट्स के बीच में स्ट्रगल चलता है फॉर द सनलाइट। तो वहाँ पे इस टाइप का हमें सिस्टम दिखाई देता है। सो दिस टाइप ऑफ द प्लांट डेवलप ऑन द ब्रांचेस ऑफ द बिगर प्लांट सो दैट दे कैन कैप्चर द सनलाइट और अपना फोटोसिंथेसिस वहाँ पे कर सके,
That's why such type of plants are called epiphytes. Now epiphytes develop, अब इसके रूट्स ज़मीन में ज़्यादा नहीं है, तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने एरियल हैंगिंग रूट्स बनाते हैं. मतलब इसके जो रूट्स है वो कैसे है, हवा में है, और किस टाइप के हैं, हैंगिंग. ठीक है, हैंग कर रहे हैं. और ये रूट्स कैसे होते हैं, टफ नहीं होते. दिस रूट्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू द स्पेशल टाइप ऑफ द टिश्यू विच इज़ कॉल्ड अ वेलामेन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. epiphytes प्लांट्स में कौन से टाइप के रूट्स होते हैं, सो दिस रूट्स आर कॉल्ड अ वेलामेन विच इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द कॉर्टेक्स. अब ये जो वेलामेन टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक यानी ऐसी चीज़ जो वाटर और मॉइस्चर को कैप्चर कर सकती है. सो दिस रूट्स आर द हाइग्रोस्कोपिक. तो ये मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है, ना कि सॉइल में, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज दिस वेलामेन टिश्यू हैज़ अ पोरस वॉल ऑन इट. ओके, so this absorb the moisture from the atmosphere. So example of it is venda, then dendrobium. These are the example of epiphytic plant. These roots fulfill the need of water in epiphytes as they do not have normal roots penetrating the soil to absorb the water. These roots are also called assimilatory. accessory function जो कहते हैं, that's why this is called a assimilatory roots. दिखने में ये रूट्स हमें ग्रीन दिखाई देंगे क्योंकि इसके साथ में वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं. ओके, तो समझ में आया. द एरियल रूट्स विच इज़ डेवलप ऑन द बिगर प्लांट, ओके, एंड विच हैज़ अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर by hygroscopic nature. This type of roots are called epiphytic roots. और उसमें स्पेशल टिश्यू होते हैं, उस स्पेशल टिश्यू का नाम क्या है, वेलामेन. ओके, सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेशियस रूट फॉर द स्पेशल फंक्शन. एक और स्पेशल फंक्शन देखेंगे हम. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेशियस रूट फॉर सच एज सकिंग रूट और हॉस्टोरिया. ओके, इसको क्या कहेंगे, सकिंग रूट कहेंगे या हॉस्टोरिया कहेंगे. सो दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड माइक्रोस्कोपिक रूट्स डेवलप्ड बाय द पैरासाइट टू एब्जॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट. सी हियर देयर आर सर्टन प्लांट विच आर पैरासाइटिक इन नेचर. एक एग्जाम्पल है विस्कम अल्बम. ओके, नहीं तो अमरवेल तो हम जानते ही है, अमरवेल विच इज़ कॉल्ड अ कैस्क्यूटा. दिस इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट. तो ये जो प्लांट है इसमें एक स्पेशल टाइप के रूट होते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ रूट, पैरासाइटिक रूट, दे पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट प्लांट जिस पे ये डेवलप हुए हैं और उसके जाइलम में जाते हैं, जाइलम तक पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. सो इन partial parasite like Viscum album, they penetrate only xylem element of the host to absorb water and mineral. In total parasites such as Dodder or Cascata, they establish a connection with the vascular stand of hole and suck food directly from the phloem and water and mineral from the xylem. सो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो पार्शियल पैरासाइट है जैसे कि विस्कम अल्बम के जैसे, वो सिर्फ जाइलम को पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से वाटर और मिनरल को लेते हैं, जबकि जो अमरवेल है, जो कैस्केटा है, वो जाइलम और फ्लोएम दोनों को पेनिट्रेट करते हैं. वाटर मिनरल के अलावा ये फूड मटेरियल को भी एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो ये होस्ट प्लांट का खाना और जो वाटर एंड मिनरल्स है उसको चुरा लेते हैं. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड अ पैरासाइटिक प्लांट्स एंड सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड अ पैरासाइटिक रूट, सकिंग रूट और हॉस्टोरिया. ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड, we have first revised the morphology of the root, then we have studied the types of root, then we have studied modification of taproot system and modification of adventitious root system. So here we finish off with the part of root. Okay,
In our next video lecture series, we are going to discuss about the morphology of the stem, morphology and function of the stem. So till then, be remain safe at the home, take care of yourself and continue learning.